शुक्रवार की खूबसूरत सुबह का आगाज हो चुका है। लीजिए सुबह के 9 भी बज चुके हैं और हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ चुके हैं वो खबरें जो उनके बेहद काम की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर काम की में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। ये वो खबरें हैं जो आपको आगे भी फायदा देंगी, लिहाजा बैठ जाइए, चीजों को याद कर लीजिए, अपनी डायरी है। तो आज की पहली काम की खबर उनके लिए जो इलाज के लिए अस्पताल जाने वाले हैं। बिल्कुल जी, बहुत अहम खबर है जिन्हें अपनी कोई दवा खरीदनी है, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ आज देश भर में दुकानदारों ने दवा की दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि इमरजेंसी हालात में अस्पतालों और नर्सिंग होम के मेडिकल स्टोर को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। दवा विक्रेता संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी से दवा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फार्मेसी के लिए एक यहां पर ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है और उसी के विरोध में एक दिन के सांकेतिक हड़ताल के लिए आगाज कर दिया है फार्मेसी दुकानदारों ने। हड़ताल में देश भर के करीब 8 लाख दवा विक्रेता शामिल होंगे। मतलब साफ है कि अगर आप आज दवा खरीदने कहीं जाने वाले हैं तो दवा की दुकानें आपको बंद मिल सकती हैं, लिहाजा आप आज दवा खरीदने से बचें। और अगर बहुत जरूरी हो तो अस्पताल के स्टोर इमरजेंसी से दवा खरीदे, वहां पर आपको ये दवा मिल सकती है। तो यहां पर खबर काम की आपके लिए ये कि अगर दवा की बहुत जरूरत है तो किसी अस्पताल का रुख करें, उनकी फार्मेसी से आपको दवा मिल सकती है। मतलब राजीव, इस बात को माना जाए कि आज जो है देशवासियों को दिक्कतों का सामना करने ही पड़ने वाला है, क्योंकि हर दिन हर इंसान को जरूरत पड़ती रहती है कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी छोटी बीमारी के इलाज के लिए, दवाई लेने के लिए। उसको चलते अगर देखें तो आज इस तरह से हड़ताल की गई है यहां पर विक्रेताओं की तरफ से दवा की, वो आज देशवासियों को दिक्कत का सामना करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये खबर उन लोगों के लिए थी कंचन जिनको आज दवा की दिक्कत हो सकती थी। लेकिन अब काम की खबर दिल्ली वालों के लिए। 15 अक्टूबर से दिल्ली के सभी आरटीओ में 2 शिफ्टों में काम होगा। एक शिफ्ट में निजी वाहन आवेदक को समय दिया जाएगा तो दूसरी शिफ्ट में केवल व्यावसायिक वाहनों के आवेदकों को समय दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी के ऑटो फिटनेस का विकेंद्रीकरण करने का निर्देश दिया था और जिसके बाद आरटीओ ने लोगों को राहत देने के लिए 2 शिफ्ट में काम करने की योजना बनाई है। अभी आरटीओ में 2 बजे तक काम होता है और इस दौरान व्यावसायिक और निजी वाहन दोनों का काम किया जाता है, जिससे आरटीओ में काम करवाना बेहद मुश्किल हो जाता है। छोटा सा काम करवाना होता है, लोगों को हफ्तों अपना काम छोड़कर आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते हैं, नहीं तो आरटीओ में किसी दलाल को पकड़कर उससे काम करवाने के लिए पैसे ढीले करने पड़ते हैं। मतलब राजीव, आप ये बात समझ लेते हैं हम इसको कि शायद आरटीओ के इस कदम से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिले और लोगों के काम भी जल्दी होने लगे। और शायद इस सोच के पीछे यही वजह है कि एक वक्त तय कर दिया गया है कि जो प्राइवेट अपना काम लेकर आ रहा है वो अलग से अपनी शिफ्ट में आ जाए और जो व्यावसायिक वाहनों का काम करते हैं वो अलग शिफ्ट में। और इन काम की खबरों के बाद एक छोटे से ब्रेक में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अपने दर्शकों को राजीव बता देते हैं कि सफर सुहाना हो ये हर कोई चाहता है और इसके लिए अपने घर से पूरी तैयारी भी करके चलता है कि उसे सफर के दौरान कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भारतीय रेलवे आपके सफर को और सुहाना करने की अब तैयारी कर चुकी है। नवंबर से भारतीय रेल की प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों को प्री लोडेड कंटेंट देखने के लिए हॉटस्पॉट की सुविधा मुफ्त मिलेगी। जी हां, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। रेलवे बोर्ड ने योजना को मंजूरी दे दी है। अक्टूबर में इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा और नवंबर के मिड यानी 20 तक आपको प्रीमियम ट्रेनों में सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो रेलवे के मुताबिक शताब्दी, राजधानी, दुरंतो और गतिमान में सवार होते ही यात्रियों को पासवर्ड आ जाएगा और पासवर्ड डालते ही आपका फोन हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए रेलवे या आईआरसीटीसी के साथ। मतलब नवंबर से प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वालों का सफर और सुहाना होने जा रहा है। ये आज की अच्छी खबर देशवासियों के लिए। जिस तरह से डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है उसमें हॉटस्पॉट की जरूरत हर कोई महसूस करता है। और कंचन, सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंच गए हैं, जहां पर वो एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त जोधपुर बेस से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जोधपुर बेस पर मौजूद। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे हो रहे हैं। पराक्रम पर्व इस वक्त मनाया जा रहा है और उसको लेकर जोधपुर में है, जहां पर वो एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। तो ये पराक्रम पर्व जो है न सिर्फ जोधपुर में मनाया जा रहा है बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि सरकार ने छोटे छोटे कार्यक्रमों का पूरी तरह से बंदोबस्त कर रखा है। एक बड़ा संदेश देशवासियों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने के मौके पर। और आइए एक बार फिर से खबर काम की में एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जो बताएं कि मोबाइल आज की जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा हो गया है राजीव। और बिना मोबाइल के जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार मोबाइल कंपनियों की सुविधाओं से परेशान होकर आप उसे बदलना चाहते हैं, मतलब मोबाइल पोर्ट कराना चाहते हैं। लेकिन पोर्टिंग करवाने के लिए आपको मोबाइल कंपनियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करीब करीब आप सही कह रही हैं, लेकिन अब दूरसंचार नियामक ट्राई के नए निर्देश के बाद आपके लिए पोर्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा को निर्धारित 72 घंटों में अंजाम देने का निर्देश जारी किया है। साथ ही बेतुके आधारों पर नंबर पोर्ट कराने के आवेदन को अस्वीकार करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी निर्देश जारी किया है। तो ट्राई ने पोर्टेबिलिटी की सुविधा से जुड़े हुए नियम 23 सितंबर 2009 को जारी किए थे, लेकिन लोगों को इस सुविधा को लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब ट्राई के नए निर्देश उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत का जन्म जरूर देंगे। बिल्कुल, थोड़ी नहीं बल्कि काफी बड़ी राहत है। लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे दफ्तरों के जाके, लेकिन अब देखिए 72 घंटे के अंदर ये निर्देश ट्राई की तरफ से जारी किया गया है कि नंबर पोर्ट हो जाएगा। तो कंचन, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स को कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं और उस पर वीडियो शेयर भी करते हैं, देखते भी हैं। वीडियो साइट ये जो है, इसकी खुमारी लोगों या खासकर युवाओं के सिर पर चढ़कर बोलती है। आलम तो ये है कि हफ्ते के औसत 12 घंटे इन साइटों पर लोग गुजारते हैं और पसंदीदा टीवी शो, फिल्म देखने में गुजार देते हैं। यह समय एक्सरसाइज के लिए निकाले जाने वाले समय से 8 गुना ज्यादा होता है। मतलब साफ है कि आज के जमाने में युवा आउटडोर एक्टिविटी से ज्यादा घर में बैठकर टीवी और कंप्यूटर्स में चीजें देखने में अपना समय बिता देते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ये रिपोर्ट ब्रिटेन में 2000 युवाओं पर की गई यूके एक्टिव नाम के स्वास्थ्य संगठन ने बनाई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक आजकल के बच्चे दिन में 2 घंटे 15 मिनट हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसी साइट पर गुजार देते हैं। वहीं अगर एक्सरसाइज की बात करें तो हर हफ्ते युवा करीब 90 मिनट ही व्यायाम करते हैं। तो इस रिपोर्ट से ये भी अब साफ हो गया है, देखा गया है कि औसत वयस्क हफ्ते के 17 घंटे स्मार्टफोन्स या फिर टैबलेट से चिपके रहते हैं। सिर्फ 27% वयस्क ही ऐसे हैं जो शरीर के लिए जरूरी एक्सरसाइज करते हैं, अपना समय एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं। तो जो कंचन बता रही थी, ये वो रिसर्च है, एक अलर्ट की तरह है उन युवाओं के लिए जो अपनी जिंदगी को टीवी, मोबाइल और स्मार्टफोन्स के सामने बैठकर खराब कर रहे हैं। उन्हें जरूर सोचना होगा कि उनके लिए सेहत जरूरी है या वीडियो साइट्स का एंटरटेनमेंट। अब राजीव अपने दर्शकों को खबर दिखाते हैं ऐसी जो उनकी काम की है, जो दिल्ली से बरेली होकर लखनऊ जाने वालों के लिए तो बेहद काम की है। गाजियाबाद की डीएम ऋतु माहेश्वरी ने NH24 पर पड़ने वाले डासना टोल प्लाजा को बंद करने का प्रस्ताव NHAI को भेजा है। दरअसल कई तरह के सवाल उठ रहे थे इस टोल प्लाजा को लेकर। डासना टोल प्लाजा पर आए दिन होने वाले बवाल को देखते हुए डीएम ऋतु माहेश्वरी ने NHAI को 2 टूक कह दिया है कि डासना टोल प्लाजा को या तो बंद किया जाए या फिर वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाया जाए। डीएम ने NHAI के चेयरमैन को पत्र लिखकर बताया कि इस टोल पर आए दिन ज्यादा पैसा वसूलने की वजह से मारपीट होती है, जिससे एक और तो कानून और शांति व्यवस्था के लिए खतरे का माहौल बनता है, तो वहीं दूसरी तरफ यातायात भी बाधित होता है। जिससे अपने दर्शकों को बताएं कि रोड से निकलने वाले लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई शिकायतें इस संबंध में भी आई हैं। टोल प्लाजा पर काम करने वाले ठेकेदार और उनके कर्मचारियों द्वारा पब्लिक से जबरन वसूली और गलत व्यवहार किया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक में काफी गुस्सा है। और जो लोग लगातार इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी इस खबर को जरूर समझ पा रहे होंगे कंचन। डीएम का तर्क यह है कि आसपास के गांव के लोगों को इस टोल प्लाजा पर निकलना फ्री है, लेकिन टोल टैक्स लेने के नाम पर गांव वालों को भी परेशान किया जाता है। आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं। वहीं डासना टोल प्लाजा से महज कुछ किलोमीटर दूर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है। दोनों टोल प्लाजा के बीच की दूरी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से एक टोल से निकलकर दूसरे टोल पर टैक्स देना पड़ता है और इससे भी लोग गुस्से में हैं।
तो हो सकता है कि दिल्ली से बरेली और लखनऊ जाने वालों को कुछ दिनों तक के बाद से डासना टोल पर पैसे ना चुकाने पड़े और उनका समय भी काफी बच जाए। अब ऐसी खबर जो आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। जब भी हम कहीं बाहर निकलने का प्लान करते हैं राजीव, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, हमेशा वो चीज आती रहती है कि हम जिस भी साधन से, जिस भी व्हीकल से बाहर जा रहे हैं, उसको चलाने वाला, उसकी हालत कैसी है। आप अभी गई थी कार से और सफर आपको कैसा रहा? चिंता बनी रहती है कि ड्राइवर कैसा होगा, क्या मतलब कोई उसकी एक्टिविटी किस तरह की है। तो अगर आप कार से जा रहे हैं, ड्राइवर कहीं नशे में तो नहीं, थका हुआ तो नहीं है, रास्ते में उसको नींद तो नहीं आने लगेगी। लेकिन अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्लड टेस्ट इजाद कर लिया है जो ड्राइवर की नींद और थकान के बारे में आपको बता देगा, जिससे आपका सफर सुहाना होगा। तो आपके लिए ही नहीं, ये ब्लड टेस्ट पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होगा। आपको ये बता दें कि अभी पुलिस सिर्फ ये जांच पाती है कि ड्राइवर नशे में है या फिर नहीं। अभी तक ड्राइवर की थकान जांचने का कोई तरीका नहीं था। तो ये रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है, सारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकार ने 3 तलाक पर जो अध्यादेश लाया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी थी, अब उसके खिलाफ एक याचिका दायर करने की बात सामने आ रही है। एक इस वक्त की बड़ी खबर 3 तलाक के मुद्दे को लेकर। इंडिया न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी राजीव ने बताया कि 3 तलाक अध्यादेश के खिलाफ याचिका जो है वो दाखिल की गई है। याचिका में अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग कर दी गई है। अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की गई है इस याचिका में। 3 तलाक अध्यादेश के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की याचिका में इस अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार कहती रही है कि ये अध्यादेश मुस्लिम महिलाओं के हक में है, उनकी बेहतरी के लिए है। तो इस बड़ी खबर के बाद साथ ही जो खबरें काम की आपने देखी है, उसके बाद